ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली नोएडा से सुभा पुरवार जी का है। उन्होंने पूछा है कि किसी ने उड़िया बाबा जी से प्रश्न किया था कि भजन किसका करना चाहिए, और इसका उत्तर उड़िया बाबा जी ने उत्तर में कहा कि जो सबसे बड़ा हो उस शुद्ध ब्रह्म, पृथ्वी, सबल ब्रह्म, बीज, हिरण्यगर्भ, अंकुर, विराट वृक्ष और अवतार फल है। जिसको फल खाने की इच्छा हो उसको अवतारी भगवान का ही भजन करना चाहिए। आपने पूछा है कि ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। तो महाराज देखो, आप ऐसा करो, अंतिम पंक्ति को प्रथम पंक्ति के साथ जोड़ दो। उत्तर में सिर्फ अंतिम पंक्ति को आपको समझना है। जैसे समझो उसने पूछा था कि भजन किसका करना चाहिए, तो उड़िया बाबा जी ने कहा कि जिसको फल खाने की इच्छा हो उसको अवतारी भगवान का भजन करना चाहिए। अब जिसको फल खाने की इच्छा हो, इसको समझाने के लिए आगे की सब बातें इसमें बताई है। देखो, अगर हमें फल चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए? फल खाना है तो सबसे पहले तो फल के लिए वृक्ष चाहिए। वृक्ष होगा तभी तो फल आएगा। और वृक्ष कहाँ से होगा? बीज में से होगा। तो बीज चाहिए। बीज अपने आप तो फल देगा नहीं, अंकुरित होना चाहिए। तो वृक्ष चाहिए, अंकुर चाहिए, अंकुर के लिए बीज चाहिए, और बीज के लिए कोई भूमि चाहिए, आधार चाहिए, पृथ्वी चाहिए। तभी तो पृथ्वी में हम बीज का आरोपण करेंगे, उसमें से अंकुर निकलेगा, उसमें से वृक्ष होगा, उसमें फल आएगा, तब हम फल खाएंगे। ये उदाहरण के लिए यहाँ पर उपमा दी गई है कि अगर हमें फल चाहिए तो हमें अवतारी भगवान का भजन करना चाहिए। फल खाना है तो फल खाना माने क्या? अपनी कामना की पूर्ति करना है, अपनी इच्छा की पूर्ति करना है। हे भगवान, मेरे विघ्नों का नाश करो। तो विघ्न विनायक, विघ्न नाशक गणपति भगवान की हमें आराधना करनी चाहिए। हे भगवान, हमारे संकट का निवारण करो, तो हमें संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हे भगवान, हमारा कल्याण करो, तो हमें शिव जी की आराधना करनी। शिव का अर्थ ही कल्याण है। हे भगवान, हमें ज्ञान प्रदान करो, तो ज्ञान की देवी सरस्वती, उसकी आराधना करनी चाहिए। हे भगवान, हमें धन से माला माल कर दो, तो हमें लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। तो जिस प्रकार की हमारी कामना है, हमारी इच्छा है, जिस प्रकार का फल हमें खाना है, अगर हमें आम खाना है तो आम का वृक्ष होना चाहिए। अगर हमें अंगूर खाना है तो अंगूर का पौधा होना चाहिए। अगर हमें एप्पल खाना है, सेब खाना है तो सेब का वृक्ष होना चाहिए। बस इसी तरह अलग अलग वृक्ष अलग अलग फल देते हैं। उसी तरह भगवान के अलग अलग अवतार विशिष्ट फल देने के लिए हुए हैं। बाकी तो सब करते ही है। जैसे समझो कि हनुमान जी है तो उसको ज्ञान गुण सागर भी कहा है। ज्ञान और गुण के सागर है, तो जो सागर है वही तो देगा, वो ज्ञान भी देंगे। लेकिन ज्ञान के लिए स्पेशल हमें सरस्वती ज्ञान की देवी है। हनुमान जी तो संकट मोचन है, संकट से निवारण करेंगे हमारा। ये मुख्य भूमिका है उसकी। उसको भजन करो तो ज्ञान भी मिलेगा, क्योंकि वह ज्ञान के सागर है। गणपति गाइए गुण गणपति, वो गणपति भी ज्ञान के समुद्र है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जैसा फल चाहिए, जैसी कामना की पूर्ति करनी है, जिस इच्छा की पूर्ति करनी है, उस प्रकार के भगवद अवतार का हमें आराधन करना है। हमें आनंद चाहिए, कृष्ण को भजो। हमें शांति चाहिए, राम को भजो। हमें उत्साह और शक्ति चाहिए, परशुराम को भजो, या नरसिंह भगवान की पूजा आराधना करो। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान के अवतार जो हुए उसमें एक प्रमुख गुण रहा है, बाकी सब अवान्तर सब गुण भगवान के अवतार में होते ही है, पूर्ण मात्रा में होते हैं। लेकिन प्रमुख एक जो है
उसको अगर हमें चाहिए तो उसका भजन हमें करना चाहिए, माने अवतारी भगवान का ही भजन करना चाहिए। तो अवतारी भगवान माने फल चाहिए, कामना की पूर्ति चाहिए, तो फल कौन देगा? वृक्ष देगा ना। तो अवतारी पुरुष वृक्ष है और अवतारी पुरुष फल है, फल देने के लिए है, डाली है। और विराट वृक्ष क्या है? विराट समष्टि चैतन्य, ये विराट वृक्ष है पूरा समष्टि चैतन्य। और उसमें अंकुर है हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा जी, और उसका बीज है सबल ब्रह्म माने संकल्पवान जो ब्रह्म है, जिसने कहा ना एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाओ, ऐसा संकल्प किया और सृष्टि की रचना की। तो सबल ब्रह्म ये बीज है। और पृथ्वी क्या है? धरती क्या है? शुद्ध ब्रह्म, आधार। धरती माने आधार, अधिष्ठान, जहाँ से ये सब निकलता है, तो उसकी धरती, उसका बेज शुद्ध ब्रह्म है। अगर हमारी कोई कामना नहीं है, हमें मुक्त होना है, हमें अमर होना है, हमें ज्ञान स्वरूप ही हो जाना है, हमें अखंड आनंद में अवस्थित हो जाना है, तो ये सत्यचित आनंद जिसके लक्षण है वह शुद्ध ब्रह्म, उसकी आराधना करो, माने उसका ज्ञान प्राप्त करो। उसको जानने से ही उसकी प्राप्ति हो जाती है, और बाकी सब की प्राप्ति तो करने से होती है। भजन करो माने जो भी करना है आपको, जैसे जैसे उसका अनुष्ठान बताया जाता है, जिस जिस चीज़ की हमें प्राप्ति करनी है, कामना करनी, जैसे पुत्र प्राप्ति करनी है तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो और उसके सभी नियमों का पालन करो। जैसे हमें वर्षा चाहिए, बारिश नहीं आ रही है, तो पर्जन्य यज्ञ करो, बारिश आएगी। उसकी विधि विधान के अनुसार शुद्ध रीति से अगर सांगो पांग ये कार्य किया जाए तो फल मिलता है। ये हमारे वेद में बताया हुआ है। तो हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर कामना की पूर्ति, फल खाना है तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन फल नहीं खाना है और हमें अपने स्वस्वरूप की प्राप्ति करनी है, तो शुद्ध ब्रह्म का हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये ज्ञान रूप तप है और वह कार्य रूप तप है। जो फल की इच्छा चाहते हैं उसको कार्य रूप तप करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी, उसका अनुष्ठान करना पड़ेगा, उसके जप करने पड़ेंगे, ध्यान करना पड़ेगा, उसकी आराधना करनी पड़ेगी, उसकी अर्चना करनी पड़ेगी, उसकी पूजा करनी पड़ेगी। ये सब करने से हमें उस वेश में रहे हुए परमात्मा परम चैतन्य हमारे ऊपर कृपा करके हमें उस फल का प्रदान करते हैं। तो यहाँ प्रश्न था कि भजन किसका करना चाहिए, तो दो उत्तर हुए। अगर आपको फल चाहिए तो अवतारी भगवान का भजन करो, और अगर आपको फल नहीं चाहिए, स्वस्वरूप की प्राप्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, अखंड एक रस आनंद में अवस्थित होना है, जन्म मरण से हमें छूटना है, तो शुद्ध ब्रह्म की आराधना करो, क्योंकि वह बेज है, वह अधिष्ठान है, वह पृथ्वी है, वह आधार है, उसकी पूजा करो। हमें तय करना है कि हमें क्या चाहिए। हमें टेम्पररी रिलीफ चाहिए इस रोग का तो पेन किलर ले लो, और अगर हमें परमानेंट रिलीफ चाहिए इस रोग से तो उसका पूरा कोर्स करो आयुर्वेद के अनुसार, और जो खाना है, जो नहीं खाना है, जो करना है, जो नहीं करना है, उसकी सूचना का ठीक ठीक पालन करो, तो परमानेंटली आप उस रोग से मुक्त हो सकते हो। तो ये शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति, स्वस्वरूप की प्राप्ति, ये परमानेंट मुक्ति का मार्ग है। और फल की प्राप्ति ये टेम्पररी विक्षेप की शांति, दुखों की शांति, दुखों का निवारण, टेम्पररी ये है। एक दुख गया, चलो गया, ठीक है, भगवान की कृपा हो गया, लेकिन दूसरा आ जाएगा। सभी दुखों से हमें छूटना है, सबसे मुक्ति चाहिए। तो अपने स्वस्वरूप की पहचान जो हमारा वेदांत करवा रहा है, सदगुरु की कृपा से जो हमें होता है, उसके पीछे पड़ना चाहिए। फल खा खा कर तो हमारे शास्त्र में इसके बहुत सारे उपमा और उदाहरण दिए हैं। उपनिषद में कहा है कि दो पक्षी एक डाल पर बैठे हैं, सयुजा सुपर्णा सयुजा सखा, एक ही समान दिखने वाले, माने एक ही समान है, लेकिन एक क्या कर रहा है, फल खा रहा है। फल खा रहा है तो उसमें फल मीठा मिल रहा है तो वो खुश होकर नाच रहा है, गा रहा है, और कड़वा फल आ रहा है तो दुखी हो रहा है। माने कर्म कर रहा है और कर्म का फल जब आता है, अनुकूल आता है तो खुश होता है, प्रतिकूल आता है तो दुखी होता है, रोता है।
सर पकड़ कर बैठ जाता है और देखता है ऊपर, तो वो दूसरा पंछी बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है। देखो, ये पंछी जो फल की अपेक्षा से काम कर रहा है वह सुखी दुखी हो रहा है, लेकिन वो पंछी जो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ साक्षी भाव में बैठा है, वह प्रसन्न है, माने आनंद में अवस्थित है। तो ये हमारे दो स्वरूप को बता दिया गया। जब तक हम कर्मी है, आशा अपेक्षा जन्मने मरने वाले परिच्छिन्न अपने आप को जीव मान रहे हैं, तब तक हम कर्म करेंगे, कर्म फल, और फिर पुनर्जन्म, कामना कर्म, कर्म फल, कामना कर्म फल, ये चक्कर चलता ही रहेगा। लेकिन अगर हम साक्षी भाव में बैठ गए, जो हो रहा है बस, हम तो ज्ञाता दृष्टा मात्र है, हम अखंड एक रस आनंद में अवस्थित परम चैतन्य है, तो बस मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो। सुख दुख आएंगे, आकर चले जाएंगे, हमें सुखी दुखी नहीं कर पाएंगे। ये उदाहरण वहाँ दिया है। भागवत में भी बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। पुरंजन का आख्यान आता है, आप कहीं से पढ़ लेना, पढ़ने योग्य है, बहुत बड़ा है, लंबा, 2-3-4 प्रकरण में चलता है, लेकिन अच्छा है। उसको समझना, उसकी समझ भी अंतिम प्रकरण में दी गई है। पुरंजन एक कामी पुरुष, कामना वाला पुरुष, हमारे जैसा, आपके जैसा, हम सबके जैसा कामना युक्त पुरुष है। वह अपनी कामना की पूर्ति के लिए सुख दुख भोगता है, और उसका एक मित्र है, ये पुरंजन है, तो वह निरंजन है। उसको अज्ञात सखा कहा, जिसको कोई रंग नहीं चढ़ा, ये पुरंजन है, सब रंग से रंजित है, तो वो उसको नहीं पहचान पा रहा है। फिर अंत में वो जाकर उसको जगाता है और कहता है कि सखा, तुम मैं ही हो, मैं ही तुम हूँ, तुम्हारा स्वरूप क्या है ये जानो और मुक्त हो जाओ। तो उसमें भी इस प्रकार का एक आख्यायिका दी गई है। हमारे शास्त्रों में अलग अलग तरीके से समझाया जाता है। इसी तरह से यहाँ उड़िया बाबा जी ने समझाया। उड़िया बाबा जी परम ज्ञानी पुरुष थे, उसकी बातें तो अपर लेवल की होती है। आपको लगेगा कि हमें कैसे पता चल गया, हमें तो उड़िया बाबा से मिले नहीं कभी। तो ये जो उसी में रसा बसा रहता है ना, उसकी धीरे धीरे समझ खुलती जाती है, अंतःकरण शुद्ध होता जाता है और समझ आती जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर आप समझो कि कोई माँ है, मैया है, आप भी है, आपके घर में 5 मेहमान आ गए। अब आपको दाल बनानी है, दाल रोटी जो भी बनाना है, दाल बनानी है, तो 5 लोगों के लिए 1 लीटर दाल चाहिए, समझ लो, अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर कह लो, 1.5 लीटर दाल चाहिए आपको। अब आप उसमें नमक हल्दी डालेंगे तो कैसे डालेंगे? ऐसे चुटकी भर भर के 3 चुटकी नमक डाला, 2 चुटकी हल्दी डाली, और एक छोटा सा बच्चा या बच्ची है, वो पूछेंगे कि अम्मा जी आपको कैसे पता चला कि इतनी चुटकी भर के नमक डालने से दाल ठीक हो जाएगी? तो कहा कि बेटे अभ्यास हो गया ना, बरसों से, बचपन से, जब 15 साल की थी तब से ये रोटी पका रही हूँ, तो अब पता चल गया कि इतनी दाल में इतना नमक होना चाहिए। अब वो चम्मच से नाप कर या तो कांटे में जोख करके कि 25 ग्राम नमक, 15 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम हींग डालना, ये नाप तोल के नहीं डालती, बस उसकी चुटकी में नाप आ जाता है। अगर आप हमको बताएंगे कि जाओ महाराज जी जरा उसमें नमक डाल देना, मैं ये काम कर लूँ, तो हम तो क्या करेंगे? 1.5 लीटर, अरे 1.5 लीटर दाल है, मुट्ठी भर के नमक डाल देंगे उसमें। इतनी सारी दाल में इतना तो नमक चाहिए ना। हम तो ऐसा क्योंकि हमारा अनुभव नहीं है ना, तो अनुभव से जो उसी में रसा बसा रहता है उसको पता चल जाता है। तो हम तो 2005 से, उससे पहले भी थे, लेकिन 2005 से तो सिर्फ यही काम कर रहे हैं और कुछ कर ही नहीं है, निवृत्ति लेकर बस अध्यात्म में ही रसे बसे हैं। तो अनुभव से पता चलता है कि ये क्या कहना चाहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर अंतिम वाक्य में है। बीच का जो 1-2 वाक्य आपने पढ़े वो समझाने के लिए है, उपमा है, उदाहरण है। हमें लगता है शोभा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।